हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल ईशान केमिस्ट्री क्लासेस में। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें और आगे भी शेयर करें। आज मैं वापस आया हूँ आप लोगों के लिए अपने फर्स्ट चैप्टर का सेकंड लेक्चर। पिछले लेक्चर में हम लोग बात कर चुके हैं हमारे केमिस्ट्री की जनरल इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और केमिस्ट्री की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर आते हैं। आइए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पदार्थ एवं पदार्थ का वर्गीकरण, मैटर। हम लोगों ने जब केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी तो उस केमिस्ट्री की डेफिनेशन में हम लोगों ने देखा था एक वर्ड आया था बहुत छोटा, परिभाषा के अंदर एक शब्द आया था द्रव्य। अब दो चीजें होती है, द्रव्य और द्रव। इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ और ये द्रव होता है पदार्थ की अवस्था। क्योंकि अपन बात कर रहे हैं पदार्थ या पदार्थ का वर्गीकरण, इसलिए अपन यहां पे लिखा है द्रव्य, पदार्थ या मैटर। देखिए, पदार्थ को दो हिस्सों में बांटा गया है, लेकिन इसके वर्गीकरण से पहले मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा कि वास्तविकता में पदार्थ कहते किसे हैं। जैसे हम लोगों ने केमिस्ट्री की डेफिनेशन देखी थी, वैसे यदि हमें पदार्थ की डेफिनेशन देखनी हो तो पदार्थ कहते किसे हैं। देखिए, वह वस्तु इसका पदार्थ की डेफिनेशन है वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। हम लोग जनरली बोलते थे किसी चीज को ये पदार्थ है, वह वस्तु है, लेकिन वास्तविकता में ये चीजें है क्या? इसकी अगर एक्चुअल डेफिनेशन पूछी जाए तो डेफिनेशन क्या है? वह वस्तु जिसका कुछ द्रव्यमान होता है तथा वह स्थान घेरती है, पदार्थ कहलाती है। अब आता है पदार्थ के वर्गीकरण। पदार्थ को जनरली दो हिस्सों में बांटा जाता है। पदार्थ की दो अवस्थाएं होती हैं, सबसे पहली भौतिक अवस्था और दूसरी रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थ की तीन अवस्थाएं आप लोग अब तक पढ़ते हुए हैं, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं पदार्थ की 5 भौतिक अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 ठोस, नंबर 2 द्रव, नंबर 3 गैस, नंबर 4 प्लाज्मा और नंबर 5 बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जनरली जब हम स्टडी करते हैं तो स्टडी के अंदर हम लोग केवल इन तीन अवस्थाओं को प्रायोरिटी देते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। इन दोनों अवस्थाओं के बारे में हम लोग बातें नहीं करते। इन्हीं तीन की हमको स्टडी करनी है। या अभी रिसेंटली कुछ ही सालों पहले इनकी डिस्कवरी हुई है प्लाज्मा अवस्था और बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। सबसे पहले इसकी भौतिक अवस्थाओं के बारे में बात करते हैं पदार्थ की। सबसे पहले बात करते हैं ठोस। वैसे आप लोग पढ़ भी चुके होंगे जनरल साइंस के अंदर, जो कि अब तक आप लोग पढ़ के आए, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं ठोस। ठोस क्या होता है? पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसके अंदर अवयवी कण अत्यंत पास स्थित होते हैं। वापस सुनिएगा, ठोस की परिभाषा बता रहा हूं। पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसके अंदर अवयवी कण अत्यंत पास स्थित होते हैं, ठोस अवस्था कहलाती है। सेकंड, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होते हैं, पदार्थ की ठोस अवस्था कहलाती है। जैसे लोहा, पत्थर, नमक,
चीनी एक्सेट्रा। और भी आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं, जैसे ये ले लीजिए, मार्कर है, बोर्ड है, दीवार है, सब कुछ पदार्थ की कौन सी अवस्था में? ठोस अवस्था। करता है पदार्थ की सेकंड फिजिकल स्टेट की, जो कि है लिक्विड या द्रव की परिभाषा के बारे में बात कर रहे हैं। तो द्रव की परिभाषा के बारे में बात करते हुए बताते हैं, द्रव की परिभाषा कुछ इस प्रकार से है, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें अवयवी कणों के मध्य दूरी ठोस अवस्था की तुलना में अधिक, जबकि गैस अवस्था की तुलना में कम होती है। इसका मतलब कि जो अवयवी कण है वो ठोस अवस्था में तो बिल्कुल पास पास होता है, लेकिन द्रव अवस्था में यही अवयवी कण ठोस अवस्था की तुलना में थोड़ा सा दूर दूर हो जाता है, लेकिन ये गैस अवस्था की तुलना में पास होते हैं। ठीक है, मतलब अवयवी कण ठोस की तुलना में दूर दूर होते हैं। सेकंड डेफिनेशन, पदार्थ की वह भौतिक अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार अनिश्चित होता है परंतु पदार्थ का आयतन निश्चित होता है, पदार्थ की द्रव अवस्था कहलाती है। एग्जांपल्स कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर, पानी, दूध, चाय और भी कुछ। जो भी तरल पदार्थ होता है, जो भी जिसमें बहने का गुण पाया जाता है, वो सब किसके अंदर आता है? द्रव अवस्था के अंदर। आपकी अगली अवस्था है गैस अवस्था। गैस अवस्था के बारे में बात करते हैं। यह पदार्थ की वह भौतिक अवस्था है जिसमें अवयवी कण एक दूसरे से अत्यंत दूर दूर स्थित होते हैं। देखिए, पदार्थ के अवयवी कणों के आधार पर ही अपन ने पदार्थ की तीन भौतिक अवस्थाएं बताई थी, ठोस, द्रव और गैस। तो उसके बारे में बात करें तो ठोस कह रहा है कि पदार्थ के अवयवी कण एक दूसरे के अत्यंत निकट स्थित होते हैं। द्रव कह रहा है कि पदार्थ के अवयवी कण ठोस की तुलना में थोड़ी दूर दूर स्थित होते हैं। और गैस अवस्था कहती है कि पदार्थ के अवयवी कण एक दूसरे से बहुत दूर दूर अनियमित रूप से व्यवस्थित रहते हैं। अब जिसके अवयवी कण एक दूसरे से दूर दूर अनियमित रूप से व्यवस्थित रहेंगे तो ना तो उसका आकार निश्चित होता है और ना ही आयतन निश्चित होता है। इसका मतलब पदार्थ की इस अवस्था में पदार्थ का आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। कुछ इस प्रकार से बना के बताता हूं आपको। पदार्थ के अवयवी कण माने जाते हैं। तो पदार्थ के अवयवी कण आप लोग देख रहे हो एक दूसरे से अत्यंत निकट निकट स्थित है। तो ये पदार्थ की यह अवस्था इंडिकेट करती है किसकी तरफ? इसकी सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था की तरफ। यदि इन्हीं अवयवी कणों को कुछ इस प्रकार से देखा जाए कि अवयवी कण इस प्रकार से हो, दैट मींस इन अवयवी कणों में थोड़ी डिस्टेंस पाई जाएगी, थोड़ी दूरी पाई जाएगी सॉलिड के रेफरेंस में। तो पदार्थ की इस अवस्था को नाम दे देते हैं पदार्थ की लिक्विड स्टेट या द्रव अवस्था। तीसरा बात करता हूं पदार्थ की गैस अवस्था को। देखिए, पदार्थ की इस अवस्था के अंदर जो अवयवी कण स्थित होते हैं वो कुछ इस प्रकार से होते हैं। कोई ढांचा नहीं, अनियमित रूप से एक दूसरे से अत्यंत दूर दूर, और इस तरह की अवस्था को क्या कहते हैं अपन? पदार्थ की गैसियस स्टेट या गैस अवस्था। इस तरह से हमारे भौतिक अवस्था का वर्गीकरण कंप्लीट होता है, ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। जनरली हम तीन के बारे में स्टडी करते हैं, लेकिन आप लोगों को इन दो अवस्था के बारे में भी ध्यान में रखना है कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं कितनी होती है? 5। वो बातें गई कि जब अपन लोग बात करते हैं पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 होती है। स्टडी के बेसिस पे आज भी यही चल रहा है कि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 होती है, ठोस, द्रव और गैस। लेकिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि पदार्थ की भौतिक अवस्था 2 और होती है, प्लाज्मा और बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट या बोस-आइंस्टीन संघनन अवस्था। ठीक है, इसके बाद चलते हैं अपने आगे की तरफ। पदार्थ के वर्गीकरण में अपन लोगों ने जब भौतिक अवस्था का देख लिया, अगला कौन सा? अगला केमिकल स्टेट की पदार्थ की रासायनिक अवस्था। पदार्थ की रासायनिक अवस्था के आधार पर अपन ने पदार्थ को 2 भागों में बांटा है, शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ और पदार्थ की रासायनिक अवस्था को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया, एक शुद्ध पदार्थ
दूसरा अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। बात करते हैं शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ की बात करें तो शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ जिसमें पदार्थों का संगठन निश्चित होता है। वह पदार्थ जिसमें पदार्थों का संगठन निश्चित होता है क्या कहलाता है आपका शुद्ध पदार्थ। ठीक। अशुद्ध पदार्थ की बात करें, सिंपल सी बात है, जिन पदार्थों का संगठन निश्चित नहीं होता है क्या कहलाते हैं अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण। तो मिश्रण की दूसरी परिभाषा भी हम लोग दे सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक पदार्थों को किसी अनिश्चित अनुपात में एक दूसरे के साथ परस्पर मिलाया जाता है तो बनने वाला पदार्थ अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण कहलाता है। साफ साफ लिखा हुआ है पर दो या दो से अधिक तत्वों या यौगिकों को किसी भी अनुपात में मिलाने पर जो पदार्थ प्राप्त होता है अशुद्ध पदार्थ कहलाता है। इसका मतलब आपने कोई भी दो पदार्थ लिए, उन दो पदार्थों को एक दूसरे के अंदर किसी अनुपात की आवश्यकता नहीं है, आप किसी भी रेशियो में उसको मिला सकते हैं। जस्ट लाइक आधी किलो चीनी 1 किलो नमक या आधी किलो नमक 1 किलो चीनी, उसको किसी भी प्रकार से आप मिलाइए लेकिन प्राप्त होने वाला पदार्थ आपको कैसे प्राप्त होगा अशुद्ध पदार्थ। देखिए बात करते हैं सबसे पहले शुद्ध पदार्थ के बारे में। शुद्ध पदार्थ जिन पदार्थों का रासायनिक संगठन निश्चित होता है शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थों को आगे वापस हम लोगों ने दो हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, तत्व और यौगिक। बात करते हैं तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। तत्व वे शुद्ध पदार्थ जो किसी एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाते हैं। इसका मतलब क्या है कि तत्व क्या है, तत्व वो पदार्थ है, वो शुद्ध पदार्थ है जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु उपस्थित होते हैं। जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ये सारे के सारे क्या होते हैं तत्व। एक नीचे एक चीज और लिखी हुई है कि इन्हें सरल पदार्थों में आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। आसानी से क्या इन्हें सरल पदार्थों में तोड़ा ही नहीं जा सकता क्योंकि सबसे सिंपल और सबसे सरल पदार्थ तो ये खुद होते हैं तत्व। जब अपन बात कर रहे हैं कि तत्व होते ही क्या है कि वे शुद्ध पदार्थ जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं तत्व कहलाता है। तो जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना हुआ है तो उसको तो तोड़कर अपन अलग अलग परमाणु में विभक्ति कैसे कर सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। हाँ, ये हो सकता है कि ये एक परमाणु अवस्था में, द्विपरमाणु अवस्था में या बहुपरमाणु अवस्था में पाया जा सकता है। अब ये एक परमाणु अवस्था क्या होती है, द्विपरमाणु क्या होती है और बहुपरमाणु क्या होती है। देखिए कोई भी एक परमाणु के रूप में पाया जाता है जैसे हीलियम। कुछ परमाणु होते हैं जिनकी परमाणुता 2 होती है जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। कुछ परमाणु होते हैं जिनकी परमाणुता, कुछ अणु होते हैं जिनकी परमाणुता 2 से ज्यादा पाई जाती है जैसे सल्फर S8 के रूप में पाया जाता है। अब परमाणुता क्या होती है, परमाणुता क्या होती है वैसे तो आपके आगे आने वाला टॉपिक है लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूं कि कोई भी अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना हुआ है यही उस अणु की परमाणुता कहलाती है। जैसे हीलियम की बात करें तो हीलियम का एक ही परमाणु होता है। ऑक्सीजन के एक अणु के निर्माण के लिए ऑक्सीजन के 2 परमाणु की आवश्यकता होती है। हाइड्रोजन के एक अणु के निर्माण के लिए हाइड्रोजन के 2 परमाणु की आवश्यकता होती है। सल्फर के एक अणु के निर्माण के लिए सल्फर के 8 परमाणु की आवश्यकता होती है। अतः हाइड्रोजन की परमाणुता कितनी होगी 2, ऑक्सीजन की 2 और सल्फर की 8। ठीक है बस। नेक्स्ट आता है कि आगे तत्वों को भी आगे डिवाइड किया गया है। आगे बात करते हैं तत्वों को भी आगे 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, धातु, अधातु और उपधातु, जिनके बारे में अपन आगे बात करेंगे। फिर नीचे आते हैं वापस, तत्व की बात कंप्लीट हो चुकी है। अगला शुद्ध पदार्थ है आपका यौगिक। यौगिक के बारे में बात करते हैं कि यौगिक किसे कहते हैं, जब भिन्न प्रकार के परमाणुओं को या भिन्न प्रकार के तत्वों को एक निश्चित अनुपात में मिलाकर नए पदार्थ का निर्माण किया जाता है तो बनने वाला नया शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाता है। वापस बोल रहा हूं, देखना, भिन्न प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग करवाने पर बनने वाला शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाता है। कि जब दो अलग अलग तरह के तत्व, दो अलग अलग तरह के परमाणुओं को एक डेफाइनेट कंपोजिशन में, एक डेफाइनेट केमिकल कंपोजिशन में निश्चित रासायनिक संयोग में एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो बनने वाला शुद्ध पदार्थ यौगिक कहलाता है। देखिए कंफ्यूज मत होना, यहाँ पर यौगिक और अशुद्ध पदार्थ और मिश्रण इन दोनों में बहुत समानता है। एक छोटी सी
डिफरेंस है जिसकी वजह से ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं। और वो छोटा सा डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर भिन्न प्रकार के परमाणुओं को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जबकि यहाँ पर क्या है आपका किसी भी अनुपात में मिलाया जाता है। जब तत्वों को किसी भी अनुपात में मिलाया जाए तो बनने वाला पदार्थ कहलाता है आपका मिश्रण। जब एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है तो बनने वाला पदार्थ कहलाता है आपका यौगिक। ठीक है, आगे बात करते हैं कि इन्हें दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं में तोड़ा जा सकता है। बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। जिसे पदार्थ का निर्माण ही दो या दो से अधिक तत्वों या परमाणुओं से हो रहा है तो उसे तो अपन आराम से आसानी से दो या दो से अधिक परमाणुओं या तत्वों में तोड़ सकते हैं। ये बात थी अपनी यौगिक। एग्जांपल के बेसिस पे बात कर सकते हैं। एग्जांपल देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, H2O एटसेट्रा, CO2 इत्यादि। देखिए कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका मतलब कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण में कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन 1:1:3 में सहयोग कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी कैल्शियम का एक परमाणु, कार्बन का एक परमाणु और ऑक्सीजन के 3 परमाणु एक दूसरे के साथ आकर जुड़ेंगे, कैल्शियम प्लस कार्बन प्लस 3 ऑक्सीजन बराबर क्या बनाएंगे, कैल्शियम कार्बोनेट। तो एक निश्चित अनुपात हो गया ना, कैल्शियम का एक परमाणु काम में आ रहा है, कार्बन का एक परमाणु काम में आ रहा है और ऑक्सीजन के कितने परमाणु काम में आएंगे, 3 परमाणु। तब जाकर क्या बनेगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। H2O की बात कर लेते हैं। जब 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन काम में आएगा तो मिलकर बनने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा आपका H2O, जल। और जल आपका क्या है, यौगिक। कैल्शियम कार्बोनेट आपका क्या है, यौगिक। कार्बन डाइऑक्साइड आपका क्या है, यौगिक। इस प्रकार बात होती है अपनी यौगिक की। अगले आते हैं अपन मिश्रण के ऊपर, जिसके बारे में अपन बात कर चुके पहले कि जिन पदार्थों का संगठन निश्चित नहीं होता है मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण में आगे 2 प्रकार के, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। समांगी को बोलते हैं होमोजेनस और विषमांगी को बोलते हैं हेटेरोजेनस। समांगी मतलब समान अंग वाला, विषमांगी मतलब विषम अंग वाला या असमान अंग वाला। तो समांगी मिश्रण की परिभाषा क्या बोल सकते हैं अपन कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयव, जिसमें उपस्थित सभी अंग समान हो। नाम से ही बनाइए, इसको याद करने जाएंगे थोड़ा टफ लगेगा, केवल इसका नाम पकड़िए और नाम पकड़कर ही इसकी परिभाषा बनाने की कोशिश कीजिए। समांगी मिश्रण एक ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अंग समान होंगे, समांगी मिश्रण कहलाता है। अब किसी मिश्रण में या किसी विलयन में अंग तो होते नहीं है, अंग क्या होता है इसके, अवयव। तो अपन इसको रिप्लेस कर सकते हैं अवयव के साथ कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयवों का रासायनिक संगठन। क्यों? क्योंकि अपन इसको किसके बेसिस पर बांटा है, रासायनिक अवस्था के आधार पर। तो अपन क्या बोल सकते हैं कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयवों का रासायनिक संगठन एक समान होता है, समांगी मिश्रण कहलाता है। अब परिभाषा देखते हैं, क्या यही है परिभाषा? जब मिश्रण का संगठन सभी जगह समान होता है, वही बात आ गई कि जब मिश्रण में उपस्थित अवयवों का संगठन समान होगा तभी दो मिश्रण का संगठन सभी जगह पर क्या होगा, समान होगा। जब मिश्रण का संगठन सभी जगह समान होता है तथा मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से देखा नहीं जा सकता। मिश्रण में जितने भी अवयव उपस्थित होंगे यदि उनका रासायनिक संगठन समान है तो उनकी लिमिट क्या है, उनकी सीमाएं क्या है, हम लोग उसमें डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। हम नहीं बता सकते कि एक जगह पर पहला तत्व या पहला अवयव खत्म हो रहा है और इस जगह पर दूसरा अवयव प्रारंभ हो रहा है। बात समझने की कोशिश करना कि एक ऐसा मिश्रण है जिसमें अपन ये नहीं बता सकते कि ये अवयव यहाँ पर खत्म हो रहा है और दूसरा अवयव यहाँ से शुरू हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे में पूरी तरह से इस प्रकार से मिले हुए हैं कि इनके बीच में डिफरेंशिएट करना, इनके बीच में अंतर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। जस्ट लाइक एग्जांपल लेते हैं अपन, चीनी व पानी का विलयन, शक्कर व पानी का विलयन। अगर अपन किसी पानी में, किसी जल में जब शक्कर घोल देते हैं, कितनी भी शक्कर घोलिए, मिश्रण है तो अपन ने बोल चुके हैं
कि अनिश्चित अनुपात में अपन जल के अंदर क्या बोल सकते हैं, शक्कर बोल सकते हैं। तो जब अपन जल के अंदर शक्कर बोलेंगे तो बनने वाले विलयन में अपन यह नहीं बता सकते कि कहां पर चीनी उपस्थित है और कहां पर जल उपस्थित है। इसका मतलब बनने वाला विलयन का रासायनिक संगठन सभी जगह पर कैसा है, समान। क्या अपन बोल सकते हैं क्या कि ग्लास में जो पानी भरा हुआ है जिसके अंदर चीनी घुली हुई है उसमें ऊपर की तरफ तो चीनी ज्यादा और नीचे की तरफ चीनी कम है? नहीं बोल सकते, क्योंकि वहां पर सभी जगह पर चीनी की समान मात्रा घुली हुई है। इसका मतलब जब मिश्रण का संगठन सभी जगह पर समान होता है तथा मिश्रण में उपस्थित विभिन्न अवयवों की सीमाओं को पृथक रूप से नहीं देखा जा सकता, ऐसा मिश्रण समांगी मिश्रण कहलाता है। और इसको फिजिकल मेथड्स के द्वारा, भौतिक विधियों के द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता। छन्नी लीजिए और शक्कर के जरिए विलयन को छानिए, क्या चीनी ऊपर रह जाएगी? क्या नहीं, चीनी तो उसके अंदर घुली हुई है, कहां पर आ जाएगी? नीचे। ठीक है, शक्कर का जरिए विलयन, नमक व जल का विलयन। अगला देखिए, अगला विषमांगी विलयन। अगर विषमांगी विलयन की बात करें तो जैसे समांगी के लिए बात करके आए वैसे हम लोग विषमांगी के लिए बात कर सकते हैं। वही परिभाषा विषमांगी के लिए बना सकते हैं कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अंग असमान होते हैं या विषम होते हैं, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। कोरिलेट करते हैं इसको अपने केमिस्ट्री के साथ कि एक ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयवों का रासायनिक संगठन या रासायनिक अवस्था एक समान नहीं होती है, क्या कहलाता है? आपका विषमांगी मिश्रण कहलाता है। तथा इन्हें एक दूसरे से अलग अलग भी देखा जा सकता है। जब मिश्रण का संगठन सभी जगह समान नहीं होता तथा कभी कभी तो विभिन्न अवयवों को अलग अलग भी देखा जा सकता है। कि अगर अपन कई मिश्रण तो ऐसे भी मिलेंगे अपन को विषमांगी मिश्रण जिसमें अपन आराम से अपनी नग्न आंखों से देखकर बता सकते हैं कि ये अवयव अलग है और दूसरा अवयव अलग है। जैसे अनाज में कंकड़ का मिश्रण, अपने आंखों से देखकर बता सकते हैं कि इसमें अनाज भी है और उसमें कंकड़ भी है, दोनों अलग अलग है। जल व तेल का मिश्रण, जल व तेल के मिश्रण में हम देख के बता देते हैं कि ये जल है और ये है तेल, क्योंकि वहां पर भी वो दोनों सतह एक दूसरे से क्या है, अलग अलग है, पृथक पृथक है। भौतिक प्रक्रमों द्वारा आसानी से अलग किया जा सकता है। अनाज और कंकड़ के मिश्रण में से कंकड़ को बीट कर अलग किया जा सकता है। ठीक है, रेत व जल के मिश्रण में से उसे छानकर अलग किया जा सकता है। तो इस प्रकार के मिश्रण क्या कहलाते हैं? आपके विषमांगी मिश्रण। एक बार वापस रिपीट कर रहा हूं फटाफट। रासायनिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को भागों में बांटा गया है, शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ या मिश्रण पदार्थ। शुद्ध पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित होता है, अशुद्ध पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है। शुद्ध पदार्थ को वापस दो भागों में बांटा गया है, तत्व और यौगिक। तत्व वे पदार्थ होते हैं जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जबकि आपके यौगिक वो पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के निश्चित संगठन या निश्चित अनुपात में मिलकर बनते हैं। मिश्रण की बात करते हैं। मिश्रण वे पदार्थ जिनका रासायनिक संगठन निश्चित नहीं होता है, मिश्रण कहलाता है। या फिर वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक एक दूसरे के साथ निश्चित अनुपात में नहीं मिलते हैं या अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण का निर्माण करते हैं। मिश्रण दो भागों में या दो प्रकार का होता है, समांगी और विषमांगी। समांगी वह ऐसा मिश्रण जिसमें सभी अंग समान हो, इसका मतलब जिसमें उपस्थित सभी अवयवों का रासायनिक संगठन समान होता है, समांगी मिश्रण। और ऐसा मिश्रण जिसमें उपस्थित सभी अवयवों का रासायनिक संगठन समान नहीं होता है, विषमांगी मिश्रण कहलाता है। समांगी मिश्रण का वेल नोन एग्जांपल है शक्कर का जलीय विलयन या नमक का जलीय विलयन, और विषमांगी का रेत का जलीय विलयन, जल या तेल का मिश्रण। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, और यदि अभी तक आपने हम लोगों का चैनल शांति केमिस्ट्री क्लासेस सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द उसे सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।